विवाह मंडपम में ले आया गया उनको, वसुदेव से उनका विवाह संपन्न कराया, कंस ने रथ में बैठाया और कंस अपनी भगनी को लेके जाना चाहता है। लेकिन सहसा अंबर का मौन भंग हो गया। वो कंस ये कहता है जितने भी सुंदर पाचक हैं वो सब मेरी भगनी के साथ जाएंगे, अच्छे रसोइया, गुणी, गुणवान, वैद्य, अच्छे नर्तक, विदूषक, योग्य सेवक, जितने भी धन धान्य हैं, हमारे जितने रत्न हैं, सब दे दो हमारी बहन को। अंबर का मौन भंग हो गया। अरे मूढ़ कंस, जिसे तू अपनी भगनी कहता है वो तेरे काल की जननी है, उसी के 8वें गर्भ से तेरा काल आएगा। जिसे तू अपनी भगनी कहता है वही तेरे काल की जननी है, उसी के 8वें गर्भ से तेरा प्राणहंता, मृत्युदाता आ रहा है। इतना सुनना था तो कंस की प्रीति, स्नेहन, प्रणयन, कंस के भीतर जो पुत्रीवत वात्सल्य था अपनी भगनी के प्रति, जो एक अधिक अनुराग के साथ दुलार की भावना थी, चूंकि हम बेटे से वात्सल्य करते हैं, पुत्री से दुलार होता है, तो जो बहुत दुलार था अथवा वात्सल्य भी, जो स्नेहन, प्रणयन, जो बहुत प्रीति और माधुर्य, वो सब भंग हो गया। उसी समय कंस ने केश पकड़ लिया अपनी बहन के, रथ से नीचे खींचने लगा। भागवत में तो आता है लात घूंसों की बौछार करने लगा, धूल धूसरित हो गई, सारे अंगों से रक्त बहने लगा। देव की आह नहीं भरती है, प्राणों की भिक्षा नहीं मांगती है, देव की आनंदित है, रोमांचित है, प्रफुल्लित है। कंस इस बात से बड़ा भयभीत है कि मैं इसका तिरस्कार कर रहा हूं, अपमान कर रहा हूं, मैं लात घूंसों की बौछार से इसके प्राण छीन रहा हूं, लेकिन ये आनंदित है। देव की इस बात से आनंदित थी कि अगर मैं परमात्मा की मां बनूंगी तो ये मेरे प्राण नहीं छीन सकता ना, मैं कृष्ण की मां बनूंगी तो ये तो छोटा सा कष्ट है, तनिक सा अपमान, तिरस्कार है। वसुदेव रथ से कूदकर हुंकार भरकर कहने लगे, देवकी का अब अगर तने एक बार भी अहित किया, क्योंकि देवकी को चीरने के लिए वो तलवार लेकर खड़ा हो गया कि देवकी नहीं रहेगी तो बालक कहां से पैदा होगा। तो वसुदेव ने कहा कि एक भी रक्त का कण देवकी का धरती पर गिरा, एक भी रक्त का कण, तो कोटि कोटि कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए देवकी का तिरस्कार मत करना। भयभीत हो गया था कंस। वसुदेव और देवकी दोनों ने कहा था हम अपनी संतानें आपको देते रहेंगे। कारागृह में उन्हें डाल दिया और पहला बालक पैदा हुआ, जिसे कंस ने छीनकर और कारागृह की दीवारों पर फेंक दिया था। बालक के प्राण चले गए थे और इस प्रकार से 6 बच्चों की हत्याएं कंस के द्वारा हुई थी। अब ये 7वां बालक आया है।